गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू सरफेस के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस जो भी मैं स्लाइड भेजा हूं उसको होपफुल आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। एक और सूचना कि अगर ये रेडिएशन जो चैप्टर है उसके ख़त्म होने के बाद आप लोग का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोग से मुझे अनुरोध है कि आप लोग जो भी चीज़ भेजा जा रहा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू सरफेस। मैंने बताया था क्या कि अगर मैक्सिमम जो एनर्जी जो रेडिएट कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट वो है ब्लैक बॉडी। उसको हम लोग बोलते हैं इमिसिव पावर, मैक्सिमम इमिसिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन जो टू सरफेस है वो आपको सरफेस कैसा है तो डिफ्यूजिव भी है, ग्रे है, ओपेक सरफेस के लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अगर मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज करेगा, यहाँ पे दो सरफेस है। मान लिया फर्स्ट सरफेस ये है और जो सेकंड सरफेस है जो आपको ये है, ठीक है। तो इसका जो अपना आर आई जो हुआ, ये आर आई को हम लोग बोल रहे थे, बताए थे कि ये जो होता है इसको सरफेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो आपको ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए सरफेस रेजिस्टेंस दोनों में डिफरेंस क्या है। सरफेस रेजिस्टेंस मतलब ये हुआ कि जितने भी बॉडी होता है, मैंने बताया कि कोई भी मटेरियल होता है उसका अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, सरफेस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज होता है। वो सरफेस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज में जो एनर्जी जो रिलीज करेगा, जितना मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करना उतना रिलीज नहीं कर पाएगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा। जो एनर्जी जो लॉस होगा उसको बाद जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोसिटी जे, ठीक है। इसमें आपको दो ही समझिए कि ई वी आई इसका मैक्सिमम एनर्जी हुआ, जे आई दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको हीट ट्रांसफर देगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें दो हीट ट्रांसफर है। एक हीट ट्रांसफर जो क्यू आई जो होगा, एक मिनट इसको इरेज करके बताता हूँ कि जो ये जो क्यू आई जे है, मान लीजिए आपको सपोज आई की जगह पे मान लीजिए फर्स्ट सरफेस है, सेकेंड सरफेस है, क्यू आई जे मीन्स हो गया Q1 2। तो यहाँ पे जो आपका जो एनर्जी जो दोनों के बीच का जो एनर्जी रिलीज होगा वो रेडिएशन लिविंग फ्रॉम द इंटायर सरफेस आई डेट स्ट्राइक टू जे माइनस रेडिएशन लिविंग द इंटायर सरफेस जे डेट स्ट्राइक टू सरफेस आई। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जिस टाइम पे मैंने बताया था कि कोई भी जो दो बॉडी होता है अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है तो एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो ये भी तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। ये दोनों का जो डिफरेंस जो आएगा वो आपको क्या होगा, नेट हीट ट्रांसफर होगा। तो जो नेट हीट ट्रांसफर जो आपका हो गया, इसका जो रेडियोसिटी जे आई माइनस रेडियोसिटी जे इंटू जे डिवाइडेड ये जो स्पेस रेजिस्टेंस है वो आपको आर आई जे। मान लिया जाएगा 1 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J1 माइनस J2 डिवाइडेड R12। R12 का वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया था ये जो होगा जो सेफ रेजिस्टेंस होता है, जो आपका जो सेफ रेजिस्टेंस जो होगा वो डिपेंड करता है आपका व्यू फैक्टर पे। यहाँ पे व्यू फैक्टर हो जाएगा F, यदि ये फर्स्ट सरफेस है ये सेकंड सरफेस है तो F12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया सरफेस जो स्पेस रेजिस्टेंस बराबर हो गया 1/A1 F12, अगर 1 और 2 हम लोग कंसिडर करते हैं। आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि ये जो था आपका जितने भी जो दो बॉडी के बीच में जो हीट ट्रांसफर था, अब क्या है कि यदि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसमें आपको दो चीज़ दिया रहेगा, एक दिया रहेगा क्या कि सरफेस विथ स्पेसिफाइड हीट ट्रांसफर रेट, सेकेंड जो रहेगा आपको सरफेस विथ स्पेसिफाइड टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अगर ये दोनों दो मेथड से सोल्व करते हैं, अगर आपको ये दिया हुआ है सरफेस हीट ट्रांसफर रेट दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सरफेस विथ नेट हीट ट्रांसफर क्यू आई इक्वल टू हो जाएगा ए आई इंटू एफ आई जे इंटू जे आई जे। देखो आई जे जो है उस सरफेस नंबर ऑफ सरफेस जो डिनोट करता है, ठीक है। अब इसमें सोचो कि अगर ये ब्लैक सरफेस है तो ब्लैक सरफेस का मैंने बताया था कि इमिसिविटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इमिसिविटी यदि 1 यहाँ पे रखते हो तो क्या हो जाएगा कि इसका जो सरफेस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है कि जो रेडियोसिटी का जो वैल्यू होता है, जो रेडियोसिटी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, वो नेट हीट इमिसिविटी के बराबर होगा। जो इमिसिविटी के पावर बताए हैं कि जो इमिसिव पावर जो होता है सिग्मा इंटू T⁴ होता है, स्टीवन बोल्ट्जमान लॉ पहले ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। चलो नेक्स्ट जो आपका जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको रेडिएशन नेटवर्क बनाने के लिए। इसमें मान लिया जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाएगा आपका दो सरफेस है, एक सरफेस ये है
और एक सरफेस ये है, ठीक है। अब इसके बीच जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लिया जाए कि आपको फर्स्ट था और ये आपका जो है सेकेंड है, इसके बीच जो हीट ट्रांसफ़र जो है वो है Q12, ठीक है, Q12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका जो एमिसिव पावर ε1 है, एरिया जो है A1 है, और इसका जो टेम्परेचर जो है T1 है। T1 इज ग्रेटर देन T2, तब तो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इसका जो एमिसिविटी ε2 है, एरिया T2 है सरफेस का, टेम्परेचर T2 है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम रेडिएशन नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो पहला क्या होगा, इस सरफेस के लिए, मान लीजिए इस सरफेस है तो इसका अपना एक सरफेस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगा। तो सरफेस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - डिवाइडेड A1 इंटू ε1, ठीक है। अब इसके बाद जो एनर्जी जो रिलीज हुआ, एक्चुअल तो इतना एनर्जी होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, सरफेस रेजिस्टेंस के चलते आपको इतना एनर्जी रिलीज हुआ। इसको लोग बोलते हैं रेडियोसिटी ऑफ G1, ठीक है। अब इसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वही आपको हीट ट्रांसफर होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि EV1 - J1 डिवाइडेड R1 जो होगा आपको क्या देगा, Q12 देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो जितना एनर्जी रिलीज होगा वही क्या होगा, इस पर स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो चीज़ है कि जो Q12 जो होगा, हीट जो रेडिएशन हीट फ्लक्स जो है हर जगह क्या है, सेम है। Q12 जो होगा Q1 के बराबर होगा और Q2 के बराबर होगा। आप इस तरह से समझ सकते हो कि EV1 - J1 डिवाइडेड R1 बराबर होगा J1 - J2 डिवाइडेड R12 बराबर होगा, इक्वल होगा यानी J2 - EV2 डिवाइडेड R2। जब इसी को जब कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा कि जो नेट हीट ट्रांसफर जो होगा वो EV1 - EV2 डिवाइडेड रेजिस्टेंस ऑफ R1, रेजिस्टेंस ऑफ R12 स्पेस रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। अब ये आप कंबाइन करके लिखोगे तो आपका जो फाइनल जो एनर्जी जो रेडिएशन एनर्जी रिलीज होगा वो होगा σ1। आपको पता होगा कि इमेसिव पावर जो होता है EV जो होता है सिग्मा T⁴ होता है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, σ1 सिग्मा T1⁴ - T2⁴ सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस स्पेस रेजिस्टेंस प्लस सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना। इसी से आपको इसका 3-4 केस है कि यदि इन्फिनाइट पैरेलल प्लेट होगा तो उसके लिए क्या होगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर है तो उसके लिए Q1 E2 कितना होगा। यदि कोई लार्ज कैविटी है, लार्ज होल है उसमें स्मॉल कैविटी है तो उसके लिए क्या होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट कंडीशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में पहला जो है इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो कि इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट के बारे में बताया कि मान लिया जाए कि एक पैरेलल प्लेट है जो एक दूसरे को डिस्टेंस D पे रखा हुआ है। इसका एरिया A1 है, T1 है, ε1 है एमिसिविटी। इसका एरिया A2 है, टेम्परेचर T2 है और एमिसिविटी ε2 है। अब देखो यदि इन्फिनाइटली लार्ज प्लेट है तो ऑब्वियस है कि उसका जो दोनों का जो एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये होगा, ठीक है। अब यह ध्यान दो कि जो शेप फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं, ये जो F1 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसमें जितना भी जो रेडिएट जो करेगा 1 के द्वारा, जो टोटल यदि इन्फिनाइट लॉन्ग है तो क्या होगा, टोटल के टोटल इस पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो मैंने बताया था कि यदि जितना भी रेडिएशन एनर्जी रिलीज कर रहा है यदि पूरा का पूरा स्ट्राइक कर रहा हो तो उसका जो शेप फैक्टर जो होगा F1 2 जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। अब देखो कि अगर ये वैल्यू A और F1 2 का वैल्यू 1 रखते हैं, प्रीवियस, एक मिनट, अगर प्रीवियस स्लाइड में इसके जगह पे A और A1 की जगह पे A रखोगे और F1 2 की जगह पे 1 रखोगे तो क्या होगा, ये देखो अगर ये करते हो तो ये हो जाएगा 1 - ε1 डिवाइडेड A1 ε1 प्लस A1 की जगह पे A कर दो प्लस 1/A हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 - ε2/A इंटू ε2। अब देखो 1/A कॉमन ले लो, तो 1/A कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, 1 - ε1 डिवाइडेड ε1 प्लस ये 1 हो जाएगा। अगर हम ये 1/A1 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस 1 - ε2 डिवाइडेड ε2
हो जाएगा। अब देखोगे इसको लिख सकते हैं 1/ε1, इससे कटेगा तो -1, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 1/ε2, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि इसको तुम करोगे, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1/ε1 + 1/ε2 -1। तो अगर आपको कहीं पे भी इन्फिनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट दिया हुआ है तो इसके लिए जो हीट ट्रांसफर बिटवीन जो टू सरफेस जो होगा Q1 जो होगा वो A, दोनों का एरिया इक्वल हो गया, इंटू सिग्मा T1⁴ - T2⁴ डिवाइडेड 1/ε1 + 1/ε2 -1। ठीक है। सिमिलरली यदि हम इसको करेंगे कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए करेंगे तो देखो कंसेंट्रिक सिलेंडर में क्या हुआ कि मान लीजिए फर्स्ट सरफेस जो है आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है, स्मॉल वाला सरफेस, ये जो स्मॉल वाला सरफेस जो है आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो F12 का जो होगा 1 हो जाएगा, F12 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि जितने भी स्पेस एनर्जी जो रिलीज होंगे, इससे जितने भी फर्स्ट से जितने भी आपका एनर्जी जो रिलीज होंगे पूरा का पूरा यदि कंसेंट्रिक है तो पूरा का पूरा इससे इस पे क्या होगा स्ट्राइक करेगा। तो F12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। अगर F12 का वैल्यू 1 होगा तो आप ये भी सीख सकते हो, ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू रखो प्रीवियस वाला, प्रीवियस स्लाइड में मैं वेट 1 मिनट सॉरी, इसमें यदि आप रखोगे F12 का वैल्यू 1 रखते हो तो फिर क्या हो जाएगा 1/A1 हो जाएगा। अब इसमें A1/A2 का यदि तुम एरिया यदि करोगे, अगर इसमें तुम A1/A2 करते हो तो A1/A2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ A1/A2 जो हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट का सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ L हो जाएगा, होगा ना 2πr1 इंटू L डिवाइडेड 2πr2 इंटू L होगा। L से L कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो R1/R2 हो गया। तो इसका A1/A2 का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद आपका जो फाइनल जो हीट ट्रांसफ़र जो आएगा वो आएगा Q12 हो जाएगा, वो A1 सिग्मा T1⁴ - T2⁴ 1/ε + 1/ε2 इंटू ε2 R1/R2। जब ये वैल्यू आप रख कर देखना इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपका जो है चलो वेट 1 मिनट, आई थिंक ये PDF नहीं खुल रहा है। तो आज का जो सेशन जो है आपका यहीं पे समाप्त किया जाता है। एंड आई होप सो आप आज जो भी बताया गया आपको समझ में, आपको जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पे को कॉल करके पूछ सकते हो डाउट को। ठीक है, थैंक यू सो मच।